हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीजी पुलिस के तैयारी के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप सभी ने सीजी पुलिस के सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि एप्टीट्यूड में जो भाग 3 है उसमें जिसमें भाग 3 के अंदर बुद्धिमत्ता और विश्लेषण क्षमता से संबंधित 30% जो है उसका वेटेज है। इस बुद्धिमत्ता और विश्लेषण क्षमता में देखेंगे तो संचार कौशल एवं पारस्परिक कौशल भी है, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 30% के अंदर ही। तो इस 30% जो कि वेटेज रखता है पूरे सिलेबस के अंदर, उसी में एक संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, ये जो टॉपिक है इससे हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। और ये संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल पर आधारित जो है ये हमारा वीडियो नंबर 1 होगा। इसके बाद आप सभी के कमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आप सभी को इससे संबंधित और एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अगर आपने कमेंट किया तो हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो टेस्ट की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न भी है, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है और संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बताना है आपको इसका क्या राइट आंसर हो जाए। जानकारी साझा करना और प्रकार 3 होते हैं, झगड़ा करना प्रकार 4 होते हैं, समय व्यर्थ करना और इसके प्रकार 5 होते हैं, या फिर चुप रहना और इसके प्रकार 2 होते हैं। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जो रहते हैं कई बार से आप थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाएंगे, थोड़ा सा अपना सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस, तो आप इन सभी के आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जानकारी को साझा करने के लिए ही संचार का मुख्य उद्देश्य होता है। और संचार के कितने प्रकार होते हैं तो याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं। उन तीनों प्रकार को मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ, आप जानते भी होंगे। एक होता है मौखिक, ठीक है, मौखिक संचार हो जाएगा एक, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो मौखिक अगर हो गया तो एक होता है गैर मौखिक। मौखिक का मतलब जो मुख से कह के जो हम संचार करेंगे उसको हम मौखिक संचार के अंतर्गत रखेंगे, और जिसको हम बोल के नहीं करते, ठीक है, जैसे इशारों के लैंग्वेज से करते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक होता है, ठीक है। तो जो इशारा वाला होता है उसको हम गैर मौखिक कहते हैं। और तीसरा होता है लिखित, ठीक है, लिखित तरीके से भी, रिटन तरीके से भी संचार होता है। तो ये 3 तरह के बेसिक जो है टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं संचार के, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए कि प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है चारों में से? अच्छा श्रोता होना चाहिए, तेज आवाज़ होना चाहिए, ज़्यादा बोलना, या फिर केवल लिखित संचार। ये चारों में से क्या सही विकल्प होगा प्रभावी संचार के लिए? तो प्रभावी संचार तभी हो पाएगा जब एक बोलने वाला अच्छा हो और एक सुनने वाला अच्छा हो, मतलब एक अच्छा श्रोता हो। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इजी प्रश्न है, तो उन सभी प्रश्नों को आप लगा के देखिएगा, देखते हैं कि आपका कितना सही हुआ। मैं यहाँ पे कुल 20 क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा है व्हाट्सएप संदेश किस प्रकार के संचार का उदाहरण होता है? गैर लिखित संचार, मौखिक संचार, लिखित संचार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक्चुअली में व्हाट्सएप जो ऐप है उसमें हम मैसेज करते हैं जो कि टाइप करके ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लिखित संचार के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि आई कांटेक्ट किस प्रकार के संचार का हिस्सा है? गैर लिखित संचार, मौखिक संचार, लिखित संचार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब आप आई कांटेक्ट करते हैं किसी से, इसका मतलब क्या है कि जब आप आई कांटेक्ट से किसी को कुछ बोलते हैं तो आप इशारे में बात करते हैं उससे, ठीक है, इशारे में बात करते हैं। इशारे में बात करना क्या होगा? गैर लिखित के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बताइए कि अनौपचारिक संचार का एक उदाहरण है।
बॉस को रिपोर्ट देना, दोस्तों से बातचीत करना, सरकारी पत्र भेजना या फिर समाचार पढ़ना। अगर ये चारों विकल्प को देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है उस तक आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए, आपने स्कूलिंग जब किया होगा, स्कूल के समय भी 10th-12th में भी आपने देखा होगा कि हम 2 तरह के पत्र लिखते थे, एक औपचारिक होता था, एक अनौपचारिक होता था। तो औपचारिक किसको लिया जाता है? किसी ऑफिस में, ठीक है, भेजने के लिए, किसी डिपार्टमेंट को भेजने के लिए हम जब भी कोई संचार का माध्यम यूज़ करते थे तो उसको हम औपचारिक कहते थे, फॉर्मल। जैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते थे, इनफॉर्मल लेटर लिखते थे, तो फॉर्मल क्या था? औपचारिक था। इनफॉर्मल अनौपचारिक हो गया। तो यहाँ पे बॉस को अगर रिपोर्ट देंगे तो एक फॉर्मल तरीके से देंगे, सरकारी पत्र भेजेंगे तो फॉर्मल संचार होगा, मतलब ठीक है, और समाचार अगर पढ़ेंगे तो ये भी कैसा है? फॉर्मल ही होता है। तो अनौपचारिक के अंतर्गत क्या होता है? दोस्तों से जब भी हम बातचीत करते हैं तो क्या ये अनौपचारिक ही होगा, ठीक है। हम फॉर्मल तरीके से तो बात नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक अनौपचारिक संचार का उदाहरण है, दोस्तों से बातचीत करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। बताइए कि संचार बाधा, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर का एक उदाहरण क्या है? चारों में से भाषा में भिन्नता क्या एक बैरियर है? साफ और स्पष्ट भाषा, खुला संवाद या फिर अच्छे श्रोता। बताइए कि कौन सा चारों में से एक जो है कम्युनिकेशन बैरियर है। तो आप सभी को पता होगा, अगर कोई साफ बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है तो ये बैरियर कैसे हो सकता है? तो नहीं होगा। खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे श्रोता हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 लोग बात करने वाले हैं और दोनों की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें अगर डिफरेंस है, भिन्नता है, तो एक बिल्कुल ये बाधा की तरह काम करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा कि भाषा में भिन्नता होगा तो संचार बाधा होगा, कम्युनिकेशन बैरियर होगा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि कौन सा संचार अवरोध यानी कम्युनिकेशन बैरियर शोर, नॉइज के कारण उत्पन्न होता है? भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर, मानसिक बाधा, साइकोलॉजिकल बैरियर, भाषाई बाधा, लैंग्वेज बैरियर या फिर तकनीकी बाधा, टेक्निकल बैरियर। बताइए। तो जब भी संचार अवरोध होगा, बैरियर होगा, हल्ला होने के कारण, ठीक है, नॉइज़ के कारण, तो एक तरह का फिजिकल बैरियर होगा, भौतिक बाधा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं कि मानसिक बाधा, जिसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर है कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है? पूर्वाग्रह यानी बायस होना, तेज आवाज़, खराब टेलीफोन लाइन या फिर भाषा की समस्या। जब हम किसी के बारे में पहले से बायस्ड होते हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह है, पहले से हम मान लिए हैं, कोई चीज़ को सोच लिए हैं कि नहीं भाई ये ऐसा ही है, तो हम वहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो एक मानसिक बाधा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आप सभी का भी सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। 9वां प्रश्न है कि कौन सा संचार अवरोध, कम्युनिकेशन बैरियर, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है? भौतिक बाधा, भाषाई बाधा, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा या फिर तकनीकी बाधा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा के कारण ही एक सांस्कृतिक बैरियर या फिर कह लीजिए कि सोशियो कल्चरल बैरियर उत्पन्न होता है। 10वां प्रश्न है कि संचार में शारीरिक बाधा, फिजिकल बैरियर का एक उदाहरण क्या है? बहुत अधिक दूरी होना, ध्यानपूर्वक सुनना, सरल भाषा का प्रयोग करना या फिर प्रभावी बॉडी लैंग्वेज। प्रभावी बॉडी लैंग्वेज तो एक बैरियर हो ही नहीं सकता। सरल भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो एक तो अच्छी बात है, ये कैसे बैरियर हो जाएगा? अगर कोई ध्यानपूर्वक सुन रहा है तो वो भी बैरियर नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो अगर डिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है तो ये एक तरह का शारीरिक या फिर फिजिकल बैरियर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस में कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? प्रभावी सुनने की क्षमता, ज़्यादा बोलना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना या फिर ग्राहक से बहस करना। बहस करना कैसे कौशल होगा? महत्वपूर्ण कौशल नहीं होगा। कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ज़्यादा बोलना भी नहीं है। प्रभावी सुनने की क्षमता, ठीक है। अगर आप कस्टमर सर्विस कर रहे हैं तो आप सभी को सुनना भी पड़ेगा, उसके बाद ही आप सही तरीके से सर्विस दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि KISS संचार सिद्धांत का अर्थ क्या है? मतलब आपसे KISS का फुल फॉर्म अगर आप पता होगा तो ये बता सकते हैं कि ये संचार का सिद्धांत जो है, किसका संचार सिद्धांत जो है KISS, उसका क्या अर्थ होता है? तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट सुपर स्मार्ट, कीप इट सेफ एंड सिक्योर, कीप इट स्ट्रॉन्ग एंड स्टाइलिश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हमारा जो संचार होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर
ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि बताइए कि संचार में 7 C's का क्या अर्थ होता है। ठीक है, 7 C's, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर जो 7 C हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से आपको देखना है। अभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। 7 C's कौन कौन से, तो पहला है कम्युनिकेशन क्लियर, दूसरा कॉन्साइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए, तीसरा कॉन्क्रीट होना चाहिए कि जो बात हम रखना चाहे वही रखें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट और कोर्टियस होना चाहिए। तो ये 7 C's होते हैं संचार के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14वां प्रश्न है कि फीडबैक संचार प्रक्रिया में किस भूमिका में होता है। संदेश को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए, संदेश को अवरुद्ध करने के लिए, संचार को समाप्त करने के लिए या फिर शोर उत्पन्न करने के लिए। तो फीडबैक जो है संदेश को समझने और उसके प्रतिक्रिया देने के लिए होता है। जैसे आपको कोई सा भी मैसेज दिया गया है तो अगर आप उसको समझ गए हैं तब उसको प्रतिक्रिया के रूप में फीडबैक देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, फीडबैक नहीं देंगे, तो संदेश को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए फीडबैक का यूज़ किया जाता है। 15वां प्रश्न है कि लाइनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किस पर आधारित होता है। एक तरफा प्रक्रिया है, या फिर दो तरफा प्रतिक्रिया है, केवल लिखित है संचार है या फिर केवल ऑडियो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह एक तरह का वन साइडेड प्रोसेस है। ठीक है, लाइनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक तरफा प्रक्रिया होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। शैनन और वीवर संचार मॉडल, जितने भी तरह का संचार का मॉडल बता रहा हूँ उससे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तो आप उन सभी मॉडल्स को भी पढ़ के रखिएगा। बताइए कि शैनन और वीवर संचार मॉडल किस पर केंद्रित है। शोर और संकेत पर, केवल मौखिक संचार पर, भावनात्मक प्रतिक्रिया पर या फिर औपचारिक भाषा पर। क्या इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। शोर एवं संकेत पर आधारित है शैनन और वीवर संचार मॉडल, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संचार सबसे तेज और सुविधाजनक है। ईमेल, डाक, नोटिस बोर्ड या फिर मैगजीन। कौन सा जो है संचार का साधन जो है वो सबसे तेज और सुविधाजनक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ईमेल जो है ये सबसे तेज और सुविधाजनक है। ठीक है, और ये सेफ एंड सिक्योर भी है ईमेल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है कि दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। ग्राफ और चार्ट, रेडियो प्रसारण, टेलीफोन कॉल या फिर संदेश टाइप करना। बताइए कि दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन का क्या उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ग्राफ और चार्ट के माध्यम से हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, समझाते हैं, तो हम उसको दृश्य संचार या फिर विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर रखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। रेडियो प्रसारण में विजुअल का, ये तो ऑडियो के अंदर आता है। टेलीफोन कॉल भी ऑडियो के अंदर आता है। संदेश टाइप करना ये तो लिखित तरह का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है जो कि सही आंसर होगा। बताइए 19वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। 19वां प्रश्न है कि मौखिक संचार का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ज़्यादा समय लगता है या फिर हमेशा स्पष्ट होता है। बताइए कि मौखिक संचार जो होता है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो देखिए, जब भी मौखिक संचार होगा इसका मतलब यह है कि तुरंत प्रतिक्रिया होगा। जब भी आप मौखिक संचार करते हैं तो आपके सामने जो है श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, तो जब कोई भी बात आप अपनी रखते हैं तो प्रतिक्रिया जो है तुरंत वहाँ पर मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि इसका क्विक प्रतिक्रिया मिलता है वहाँ पे। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए। बताइए कि लिखित संचार का सबसे बड़ा लाभ क्या है। यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन सकता है, यह हमेशा मौखिक संचार से तेज होता है, इसमें गलतफहमी की संभावना अधिक होती है या फिर इससे आसानी से बदला नहीं जा सकता। देखिए जब भी कोई लिखित रूप से संचार किया जाएगा तो जहाँ भी सेंड किया जाएगा तो वहाँ पे रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है, तो यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में उसको रखा जा सकता है। इसीलिए लिखित संचार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि उसको रिकॉर्ड स्वरूप रखा जा सकता है। ठीक है, तो 20 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे प्रश्न। 20 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और
इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस सर, इसका सेकंड पार्ट हम सभी को चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक का और भी वीडियोस जो है चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जो है लाने की कोशिश करूँगा। और इस एग्ज़ाम से संबंधित और भी वीडियोज़ हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में बना हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे मैथ्स आपको पढ़ना है तो मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया, तो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।